एक लग्जरी क्रूज शिप, दुनिया भर के टूरिस्ट और अचानक एक डेंजरस वायरस का अटैक। कुछ पैसेंजर को फ्लू जैसे सिम्टम्स आए और फिर सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि इंटरनेशनल हेल्थ अलर्ट जारी करना पड़ा। आखिर क्या है ये मिस्टीरियस वायरस? क्या ये कोविड जैसा डेंजरस है? ये कैसा फैलता है और इंडिया के लोगों को कैसा डरना चाहिए या नहीं? आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पूरी कहानी ऑफ हैंटा वायरस पैनिक एट सी। ये इंसिडेंट हुआ एक लग्जरी एक्सपीडिशन क्रूज शिप एमवी हॉन्ड्यूस पर। यह शिप साउथ अफ्रीका का डेंजरस और एडवेंचर फील्ड एरिया में ट्रैवल कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, नेचर एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन सडनली एक पैसेंजर को फ्लू जैसे सिम्टम्स शुरू हुए। पहले लोगों को लगा नॉर्मल वायरल फीवर होगा, लेकिन कंडीशन रैपिडली सीरियस होने लगी और अनफॉर्चुनेटली उस पैसेंजर की डेथ हो गई। उसके बाद और भी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सिक होने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 इंडियन पैसेंजर भी इन्फेक्टेड थे। टोटल 3 डेथ रिपोर्ट हुई और हेल्थ अथॉरिटीज़ अलर्ट मोड में आ गई। सबसे डेंजरस बात ये थी कि कई पैसेंजर डायग्नोसिस से पहले ही अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके थे, इसलिए इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट करनी पड़ी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर हैंटा वायरस होता क्या है? हैंटा वायरस एक पल्मोनरी सिंड्रोम, एक रेयर ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक मतलब ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में आ सकता है। ये वायरस मोस्टली रोडेंट्स यानी चूहों से लिंक होता है। अगर इन्फेक्टेड रोडेंट्स का यूरिन, सलाइवा या ड्रॉपिंग किसी जगह पर हो और इंसान अननोनली उसके कांटेक्ट में गए तो इन्फेक्शन हो सकता है। यह वायरस वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में अलग अलग डिजीज़ कॉज करता है। अमेरिका साइड में ये सेवियर लंग इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसे HPS यानी हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम्स बोलते हैं। यूरोप और एशिया में ये किडनी रिलेटेड डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। हैंटा वायरस के सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे कि फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, वीकनेस, वॉमिटिंग, चक्कर। लेकिन डेंजरस स्टेज में ये लंग्स को अटैक कर सकता है। पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है और कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ सेवियर केसेस में फैसिलिटी रेट 50% तक भी हो सकती है, यानी हर 2 सीरियस पेशेंट में से एक की जान जा सकती है। अब जान लेते हैं कि ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है। सबसे कॉमन रीज़न है इन्फेक्टेड रोडेंट पार्टिकल्स को इनहेल करना। अगर किसी क्लोज जगह में इन्फेक्टेड रैट का यूरिन या ड्रॉपिंग हो और क्लीनिंग के टाइम डस्ट हवा में उड़े तो वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टोर रूम्स और ओल्ड बिल्डिंग्स, डर्टी कैबिन्स, क्लोज वेयर हाउसेस। अगर कंटेमिनेटेड सरफेस टच करके कोई पर्सन अपनी आँख, नाक या मुंह टच करे तो भी रिस्क हो सकता है। रेयरली रोडेंट बाइट से भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोविड की तरह इजीली एयरबोर्न नहीं है, मतलब कैजुअल कांटेक्ट से नॉर्मली नहीं फैलता। हाँ, एंड स्ट्रेन्स नाम का एक स्पेशल ट्रेन लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। हैंटा वायरस केसेस दुनिया के कई कंट्रीज़ में रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन मिला था उसे एंड्स स्ट्रेन बोला गया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना और रशिया में केसेस ज़्यादा मिलते हैं, जबकि अमेरिका साइड्स में केसेस कम बट ज़्यादा सेवियर होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया को टेंशन लेनी चाहिए? फ़िलहाल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हैंटा वायरस बहुत रेयर है। क्रूज शिप से लौटने वाले इंडियन पैसेंजर को मॉनिटर किया गया था। अभी तक इंडिया में कोई मेजर लोकल स्प्रेड रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हो? सिंपल प्रिकॉशंस फॉलो करो। गंदे और क्लोज जगहों को क्लीन रखना, रोडेंट्स को घर से दूर रखना, डस्ट क्लीन करके टाइम मास्क यूज़ करना, रैट ड्रॉपिंग को डायरेक्ट टच ना करना,
हैंड्स रेगुलरली वॉश करना। अगर किसी को सीवियर ब्रीदिंग इश्यू या अनयूजुअल फीवर हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, हैंटावायरस एक रेयर बट डेंजरस वायरस है जो मोस्टली रोडेंट से लिंक होते हैं। क्रूज शिप का आउटब्रेक ने दुनिया को एक बार फिर रिमाइंड कर दिया है कि अननोन वायरसेस कभी भी हेल्थ अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस और प्रिकॉशन से रिस्क को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ऐसे आउटब्रेक्स और बढ़ सकते हैं? कमेंट करके